अरुणाचल प्रदेश, जो सदियों से अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के लिए जाना जाता है, आज एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है। विदेशी मत और उनके प्रचारक योजनाबद्ध तरीके से राज्य की मूल पहचान और परंपरागत आस्थाओं को नष्ट करने में लगे हुए हैं। हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो ने इस षड्यंत्र को उजागर कर दिया है, जिसमें अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ACF के एक प्रदर्शन में हजारों लोग अरुणाचल को ईसाई राज्य बनाने की शपथ लेते हुए दिख रहे हैं। असम तक वो मेरा पिताजी का है, मेरा यीशु का है। तलक्टंग से तवांग से लोंगडिंग तक, मिचुका से ईटानगर तक। आज हम प्रभु का श्री यीशु मेरा शेर है, हम घोषणा कर रहा है। से बोलेंगे अरुणाचल बिलोंग्स टू जीसस, अरुणाचल बिलोंग टू जीसस। स्वर्ग सुनो, पृथ्वी सुनो। तो 3 बार बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज से स्वर्ग में डिक्लेयर कर चुका है अरुणाचल क्रिश्चियन स्टेट है। इसके लिए ताली बजाएं। धर्मांतरण की आड़ में सांस्कृतिक आक्रमण। अरुणाचल प्रदेश में बीते दशकों में ईसाई जनसंख्या में चौंकाने वाली वृद्धि देखी गई है। 1971 में ईसाइयों की जनसंख्या मात्र 0.79% थी। 2011 में यह 30.26% हो गई और अब अनुमान लगाया जा रहा है कि यह 40% से भी अधिक हो चुकी है। इतनी तेजी से बदलती जनसांख्यिकी यह स्पष्ट संकेत देती है कि योजनाबद्ध रूप से धर्मांतरण कर राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। मूल धर्मों और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा का समय। अरुणाचल प्रदेश की पारंपरिक आस्थाएं, डोनी पोलो, बौद्ध धर्म, वैष्णव परंपरा और विभिन्न जनजातीय धर्म सदियों से यहाँ की आत्मा रहे हैं। लेकिन ईसाई मिशनरियों द्वारा किए जा रहे आक्रामक धर्मांतरण ने इन परंपराओं के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। क्या हम अपनी संस्कृति को समाप्त होते देख सकते हैं? क्या हम अपने पूर्वजों की धरोहर को मिटने देंगे? अरुणाचल प्रदेश स्वतंत्रता धर्म अधिनियम APFRA 1978 की रक्षा जरूरी। APFRA 1978 एक महत्वपूर्ण कानून है जो बलपूर्वक, प्रलोभन या धोखाधड़ी से धर्मांतरण को रोकता है, लेकिन अब इसे हटाने की मांग उठाई जा रही है। मूल धर्मों के अनुयायी, डोनी पोलो पुजारी और IFCSAP इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश के नेता इस कानून को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। से ये लगा कि दे आर मिसगाइडेड पीपल, इसको मिसगाइड किया गया है, जिसके वजह से बुद्धू का जैसा बकने लग गया कि तवांग से लेके लोंगडिंग तक, या लोंगडिंग से लेके मेचुका से लेके ईटानगर तक जीसस का जमीन है। भूटान को भी उसमें गिनता है और तिब्बत को भी गिनते हुए वो बताते हैं कि अरुणाचल बिलोंग्स टू द लैंड ऑफ जीसस। ऐसे वो बोलते हैं। ऐसे बोलना बिल्कुल गलत बात है। और पहला वाक्य में वो ये बताता है कि जीसस क्राइस्ट ने अरुणाचल के लिए लहू बहाया। ये बिल्कुल गलत है। अरुणाचल के लिए जसवंत सिंह ने लहू बहाया चाइनीज से लड़ते लड़ते 1962 में। और उनके साथ हमारा यहाँ का एक लोकल इंडिजिनस वीमेन, जो कि फौज भी नहीं था, जिनका नाम नौरंग बोलते हैं, नौरंग दीदी, दोनों ने मिलकर डटकर चाइनीज को सामना किया, लड़ा, और वही लोगों ने अरुणाचल के लिए लहू बहाया। जीसस ने हमारे लिए कभी लहू नहीं बहाया। जीसस ने जेरूसलम के लिए लहू बहाया है, हेरोद राजा को लड़ते लड़ते, जिसके वजह से इनको नेल से टोकना पड़ा। जीसस ने अगर लहू बहाया है तो जेरूसलम के लिए, अरुणाचल के लिए नहीं। और इस बात को सुनकर मैं समाज के लोगों को, देश के लोगों को, जो देश को चला रहे हैं, और सभी जनता को मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये लोग क्रिश्चियन के लिए एक अलग देश बनाना चाह रहा है, क्लेम करना चाह रहा है। इससे ये साबित होता है, देश को टुकड़ा करना चाह रहा है, उनका बात से ये साबित होता है। तो इसीलिए ये एंटी नेशनल लॉ के तहत ये आता है, और उनको, ऐसे बोलने वाला व्यक्ति को और अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम को इंटरनेशनल नेशनल लॉ के खिलाफ उनको कानूनी कार्रवाई करना चाहिए और उन्हें सजा देने की आवश्यकता में एहसास हो रहा हूँ। जहाँ तक हम लोग नोटिस करके, जहाँ तक हम सुना है, हम लोग को जैसे वो कमेंट किया है कि ये अरुणाचल एक अब वो जीसस का वो जगह है, उसको हम लोग कंडेम करते हैं।
एक्चुअली जो बोला है वो विदाउट नॉलेज होकर बोला, जस्ट ऐसे मुंह में आया बोल दे, इसके लिए जस्ट पब्लिक गैदरिंग करने के लिए, पब्लिक का वो इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। एक्चुअली ये लैंड ऑफ राइजिंग सन है। हम लोग जो अन्य धोनी है उसका जगह है, तो यहाँ से अभी कोई नहीं हटा सकेगा इसको। और जो वो लोग बोलता है वो बेकार गलत इन्फॉर्मेशन फैलाता है, प्रोपेगेंडा फैलाता है, ऐसा है। और दूसरा ऐसा कि अगर जीएस वो लोग बोलते हैं यहाँ का है, तो आप डीएनए टेस्ट करा के देखो, वो लोग आई थिंक अभी भी डीएनए कहीं ना कहीं पड़ा हो। और हो सकता है तो जो बोलता है कि जीसस क्राइस्ट वो लोग जमीन, जीसस क्राइस्ट यहाँ में कभी पहुँचा ही नहीं। उसका मैसेंजर लोग पहुँचा है, लेकिन वो कभी अभी तक हिस्ट्री में देखा जाता है, अभी तक वो कभी पहुँचा नहीं। तो इसलिए ऐसा यूथ प्रेसिडेंट ऑफ इप्सप हम लोग को कंडेम करता है, आप ऐसे प्रोपेगेंडा ना फैलाए और ये सब झूठ बातें पब्लिक को ना सुनाए। नमस्कार, वंदे मातरम, अतरता अन्य धोनी, भारत माता की जय। मेरा नाम है सरदार लमड़ा, मैं धोनी पोलो का मैं पुजारी है। तो वो सुनने के बाद जब मैं इतना दिल दर्द हो रहा था, फिर भी अन्य धोनी ने सिखाया हम लोग को किसी को गाली देने का नहीं, शांतिपुर में ले जाने के लिए बोला है। इसलिए हम लोग किसी को करप्शन का जो कमेंट भी नहीं दिया और बोला भी नहीं। इसलिए आपका मीडिया का द्वारा से बोल रहा है, हमारा भारत में सुंदरता है, भारत में, और हमारा एक विचारधारा है अखंड भारत है। और अखंड भारत जो सोचने वाला जो विश्व में एक भारत है, एक ऐसे एक देश है। इसीलिए मैंने इसमें हमारा इसको बोला भी था, मेरा पिताजी अबो जेसु है बोला है। तो हम लोग कभी अबो जेसु से पहले तो मेरा पिताजी अबो तनी आ चुका वाला है। तो अबो जेसु तो साउथ दूसरा कंट्री का है, वो तो विदेशी हम लोग बोला जाता है। तो हम लगता है तब तो अब इंडिया का भी नहीं है जो बोलने वाला है, जो इसको अरुणाचल को जीसस का स्टेट बनाएगा बोला है। तो इसमें माने यूनिवर्स में एक स्टेट का नाम है सान राइजिन, अरुणाचल सान राइजिन का स्टेट का नाम है। इतना सुंदरता को जीसस का नाम से फिर चेंज करना चाहता है। तो ऐसे आदमी जो देखो, ये लोग पॉलिटिक्स में भी वो जा चुका वाला है। सबसे पहले जो अपना कुछ इंजीनियर्स आईटीटी का नाम से बना के तब जो शुरू किया है, सबसे अपना निशी का अंडर में निशी का जो विश्वास है उसको तोड़ने का काम किया है। सबसे पहले जो सर्कुलर न्योकम, अपना न्योकम फेस्टिवल को तोड़ने का काम किया, फिर जो न्योकम सोनम लगाए हैं, फिर जो न्योकम प्री न्योकम लगाए हैं, अपना निशिन का जो विश्वास है उसको तोड़ने का काम किया। रिलीजन जो है, भगवान जो एक है। अब मान लो ये एक एग्जाम्पल जो नदी का नाम बताएगा, एक पपनपरी नदी से एक टंकी बनाया जाता है, उसको टंकी का पानी बोलेगा। तो पाइप में घुसेगा, पाइप का पानी बोलेगा। घर में घुसेगा, आपको बाथरूम में घुसेगा, बाथरूम का पानी। किचन में घुसेगा, किचन का पानी। तो फ्रिज में रखेगा, ठंडा पानी। केतली में गर्म करेगा, गर्म पानी। चाय बनाएगा, अलग अलग नाम रखता है। भगवान अलग अलग है। ईश्वर ने आपको बनाया है अलग जाति, अलग भाषा, अलग विश्वास का रूप में बनाया है। हमारा निशन कम्युनिटी से हम ये दरखास्त है, आपको अबोटनी का बच्चा है बोलकर ईश्वर ने बनाया है। तो ये विश्वास को तोड़ के अब अबो यीशु का नाम मत ले प्लीज। और ईश्वर ने बनाया अबोतनी को। और ईश्वर शब्द जो अब क्रिश्चियन का भी नहीं है। ईश्वर शब्द जो हमारा भारत का हिंदू का संस्कृत भाषा है, संस्कृत का शब्द है। और आज जो हिंदू का पूजा को जब पूजा चल रहा है, वो जैसे अकाल परसों हम लोग होली भी खेला है, फिर उस दिन महाकुंभ मेला में गया है। कोई बोलता है हिंदू बन गया, क्या है जिसमें में ऐसा नहीं होता है। हम बोले ये किसी कम्युनिटी का नहीं, किसी जाति का नहीं है। ये हिंदुस्तान का होली है, ये हिंदुस्तान का दुर्गा पूजा है, ये मेरा महान भारत का महाकुंभ मेला है। तो मेरा है, वो किसी दूसरा जाति का नहीं है, दूसरा कम्युनिटी का ही नहीं, किसी धर्म का नहीं है। वो मेरा हिंदुस्तान का महाकुंभ मेला है, मेरा हिंदुस्तान का दुर्गा पूजा है, मेरा हिंदुस्तान का विश्वकर्मा पूजा है, मेरा हिंदुस्तान का होली पूजा है, मेरा हिंदुस्तान का दिवाली पूजा है। हमको मानने का मेरा राइट है, अधिकार है। वो हम फिर भी दूसरा विदेशी का, दूसरा कंट्री का क्रिसमस को भी हम मानता है, क्या करता है, हम खुशी से पूजा करता है। तो हमारा का यह पूजा को आप क्यों मना करता है? EFCSAP के अध्यक्ष डॉ. एमी रुमी ने राज्य सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा, ऐसे बयान न केवल सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं, बल्कि हमारी संस्कृति पर सीधा आक्रमण है। यदि सरकार उचित कार्रवाई नहीं करती, तो हम कानूनी विकल्पों पर विचार करेंगे। स्टेट है जहां आपको पहाड़ मिलेंगे, नदियां मिलेंगे, नाले मिलेंगे, प्लेन एरिया मिलेंगे, यहाँ पे बर्फीला पहाड़ भी है। और वो जगह जहाँ इतने सारे जनजातियां हैं और इतने सारे धर्म और धर्म से जो जुड़ा हुआ लोग भी है और इंडिजिनस लोग हैं। और इंडिजिनस अगर बोलेंगे तो तानी ग्रुप धोनी पोलो को बिलीव करने वाला है। ईस्टर्न अरुणाचल में आपको खम्पी मिलेंगे, सिंपो है जो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, और वहाँ में अनिक मताई है, रंगपा है, कसिक है,
और नॉर्दर्न साइड में फिर जाएंगे आपको मेम्बा है, खम्बा है, जो बुद्धिज्म फॉलो करता है, और वेस्टर्न साइड में तवांग, बॉम्बिला, वेस्ट कामेंग, वो सारा जो जगह है वहाँ का जो अपना इंडिजिनस लोग है वो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। और यहाँ पे हमारे हिंदू भाई है, सिख भाई भी है, मुसलमान भी है और क्रिश्चियंस भी है। क्रिश्चियंस डेफिनेटली वो बाहर से आए हुए हमको यहाँ पे बहुत सारों को कन्वर्ट भी कराया है, लेकिन जो रिसेंटली जो सर्कुलेटेड वायरल वीडियो में जो कहा गया है ये जेसस लैंड है और क्रिश्चियन लैंड है, वो तो बहुत ही बेतुकी कमेंट्स है और ये बहुत ही निंदनीय शब्द है जिसे हमने ये वायरल वीडियो में सुना है। तो पहला मेरा यही रिएक्शन है, बेतुकी डिक्लेरेशन है या उनको नहीं पता है कि अरुणाचल क्या है। और मैं अरुणाचल के बारे में, अरुणाचल को हम इंग्लिश में सनलिट माउंटेन्स कहते हैं और सूरज की, भारतवर्ष में सूरज की पहली किरण यहाँ पे पड़ते हैं और हम सभी को वो महान अपना ये डॉक्टर भूपेन हजारिका की कंपोजिशन अरुणाचल के ऊपर में, उसको हम सभी को याद रहना चाहिए। और ये गाना हमारा नेशनल स्टेट एंथम भी है। जिस तरह अरुण किरण शीश भूषण कंतहीन की धारा प्रभात सूरज चुंबित देश अरुणाचल हमारा। तो डेफिनेटली अरुणाचल ये हमारा, ये है अरुणाचल हमारा। ये अरुणाचल उस आदमी का जो कहा वो अरुणाचल नहीं है, वो तो एक रिलीजियस कमेंट्री होंगे, लेकिन वी डोंट बिलीव, हम ऐसे कमेंट्री को, ऐसे वाक्य को हम बिलीव ही नहीं करते हैं। अरुणाचल एक बहुत ही सुंदर, और जिस तरह हमने कहा ये दिस इज द प्लेस वेयर द फर्स्ट किरण, सूर्य की फर्स्ट किरण यहाँ पे पड़ता है। और उसी के चलते मैं दोनीपोलो बिलीवर हूँ, मैं दोनीपोलो को बिलीव करता हूँ। और सेंट्रल जोन में जितने भी मेजर पॉपुलेशन जो है अरुणाचल वो दोनीपोलो बिलीवर्स है। और दोनीपोलो बिलीवर्स ये अवतानी का अनुयायी है, वो दे आर द डिसेंडेंट ऑफ अवतानी। हम बिलीव करते हैं, ये पुरखों से यही हमारा बिलीव है। हमारे जो फोर फादर्स, यही कहानी हमें सिखा गया था और जो आदमी उस समय ये बता रहा था वो भी हमारा दोनीपोलो बिलीवर्स रहा है और अवतानी का डिसेंडेंट्स है। तो डेफिनेटली उनका पिताजी कोई हो गया, ये हो गया, ऐसा बोल भी नहीं सकते। इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया है और हम इसे कंडेम करते हैं। वी कंडेम फ्रॉम everybody, even the Christians, they have to condemn it. Such ऐसा वाक्य बिल्कुल शोभा नहीं देता है और ये बिल्कुल नहीं होना। हमने तो हमारा जो रिएक्शंस है काफ़ी सोशल मीडिया में, लोकल लोगों में और जहाँ जहाँ हमारा प्रोग्राम हुआ है उसमें हमने काफ़ी कंडेम भी किया है। जिस तरह रिसेंटली ये 8 मार्च का ये है हमारा, मार्च 26 को अपना ये न्योकुम यूलो फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है। न्योकुम यूलो तो एंटायर मंथ न्योकुम का ही फेस्टिवल है, न्योकुम यूलो, उसमें भी और जहाँ पे भी हमारा अपना गैदरिंग्स हुआ है, अपना जो संडे प्रेयर्स अपना गांगुन में, नामलो में प्रेयर सेंटर्स में जहाँ भी हुआ है इसके ऊपर में डिस्कशन किया है और इसे फ्रॉम टूथ एंड नेल और फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द स्टेट और सभी सोसाइटी में इसको कंपेयर किया है। भले ही ये सोशल मीडिया में विचलित नहीं हुआ है, ये शायद अरुणाचल और हमारा इंडिजिनियस बिलीवर्स का भी एक फेलियर रहा होगा, लेकिन हम यही चाहते हैं कि इसके ऊपर में हमने काफ़ी चर्चा भी किया है, कंटेंट तो किया गया है और नेशनल मीडिया या नॉर्थ ईस्टर्न मीडिया में ये भले ही नहीं आया हो, लेकिन सारा घर घर में इसका चर्चा हो रहा है। इवन द चर्चा अपना क्रिश्चियन फैमिलीज में भी है और ये सभी ने इसको कंडेम किया है। इफ्सा की तरफ से लीगल एक्शंस हम डेफिनेटली करेंगे, लेकिन जो कमेंट वो क्या है, सो मोटो लेते हुए भी गवर्नमेंट फर्स्ट एक्शन लेना चाहिए था, ये हमारा सोच है। और इंडिविजुअली ऑल्सो उसमें काफ़ी इंडिविजुअली कमेंट्स भी दिया गया है, उसके ऊपर में भी हम लोग डेफिनेटली इफ्सा इसके ऊपर में हम लोग डेफिनेटली एक्शन भी लेंगे और हम सारा प्रूफ कलेक्ट करके और इसके ऊपर में हम लोग डेफिनेटली एक्शन लेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि दिस इज अ स्पीच, ये हैट स्पीच है,
एंड हेट स्पीच के ऊपर में गवर्नमेंट को इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। ये हमारा रिक्वेस्ट भी है, सुझाव भी है और हमारा डिमांड भी है कि एक सुओ मोटो लेते हुए गवर्नमेंट हेट स्पीच के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। उठो, जागो और अपने अस्तित्व की रक्षा करो। अब समय आ गया है कि अरुणाचल के लोग जागरूक हों और अपनी संस्कृति, धर्म और परंपराओं की रक्षा के लिए आगे आएं। विदेशी मतों द्वारा फैलाए जा रहे झूठे प्रचार और धर्मांतरण की साजिशों को नाकाम करने के लिए हम सभी को संगठित होना होगा। अपनी जड़ों से कटकर कोई भी वृक्ष जीवित नहीं रह सकता। यदि हम अपने पूर्वजों की विरासत को नहीं बचाएंगे तो हमारी पहचान भी मिट जाएगी। डोनी पोलो हमारा आत्मसम्मान है, हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, इसे कोई भी मिटा नहीं सकता। own culture. Preserve. Preserve. Preserve.